हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम प्रश्नावली 5 का उदाहरण 6 हल करेंगे। देखो, क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले मैं चेक कर लूँगा कि 2352 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। इसका जो है मैं अभाज्य गुणनखंड करूँगा, तो सबसे पहले 2 का भाग दूंगा। इसके अंदर जो मैं 2 का भाग दूंगा तो आएगा मेरे पास 1176। अब देखो, 1176 में फिर से 2 का भाग दूंगा। मैं 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास जो है यहाँ पर आ जाएंगे 588। अब 588 में 2 का भाग दूंगा मैं, तो देखो मेरे पास आ जाएगा 588 में 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 294। फिर जो है 294 में 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास जो है यहाँ पर आ जाएंगे 147। अब जो 147 में मैं 3 का भाग दूंगा तो आ जाएंगे यहाँ पर नीचे मेरे पास, तो यहाँ पर जो है 49। फिर 49 के अंदर 7 का भाग दूंगा मैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर जो है 7। फिर 7 में जो है 7 का भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 1 दोस्तों। ये आ गई हमारे पास 1। अब देखो ये 2352 का जो है मैं गुणनखंड के रूप में इधर लिख लूँगा। 2352 को क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये आएगा। फिर जो है 3 गुणा 7 गुणा 7 यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 7 गुणा 7। ये मैं यहाँ पर लिख दूँगा। अब देखो, यहाँ पर जो है 3 का जो है युग्म नहीं बन रहा, जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब जो है 2352 पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है। अब देखो, इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए जो है मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर जो है 3 से गुणा कर दूंगा मैं, तो ये क्या है, युग्म बन जाएगा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये तो 2 युग्म बन गए 2 2 के। अब देखो 3 का यहाँ पर युग्म नहीं बन रहा, तो 3 का युग्म बनाने के लिए मैं 3 से फिर से गुणा करूँगा इसको, यानी कि 3 तो है, फिर एक 3 और से गुणा कर दूंगा तो ये युग्म बन गया यहाँ पर। अब 7 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 7, यानी कि किस छोटी संख्या से इसको गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा किया मैंने, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर बन गई। तो जो है इनको गुणा करके लिखो। अब कितना आ रहा है, इनको गुणा करने पर जो है मेरे पास आ रहा है 7056 यहाँ पर दोस्तों। अब जो ये 7056 हमारे पास है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी थी जिससे गुणा किया हमने, वो थी 3 दोस्तों। तो सबसे छोटा गुणज यहाँ पर 3 है दोस्तों, तो ये 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो इनकी इसके जोड़े बनाओ, तो 7056 का अब क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। जो नई संख्या है हमारे पास 7056, इसका वर्गमूल निकालना है। तो क्या आएगा वर्गमूल, देखो 2 2 के 2 जोड़े बन रहे, एक 3 का बन रहा है, एक 7 का बन रहा है। तो 2 गुणा 2 और 3 गुणा 7, इसको जो है गुणा करके जो है आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हो, यानी कि 2 गुणा 2 और 3 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 7। तो ये लिख दिया मैंने, 3 गुणा यहाँ पर हो गया 7 बराबर 2 दूने 4, 4 तिये 12, 12 सत्ते कितने होते, 84। ये यहाँ पर जो है 84 आ गए 7056 का वर्गमूल। वेरी सिंपल।